झूठ कहता नहीं आज ये भाभी नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है। और आज ऊपर वाले ने ऐसी कहा कि मेरे सर के ऊपर गिराए है कि आज मेरी भाभी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। अर्जमार कर तूने इसको ले लाया यहाँ। तो मार कर तूने इसको है लाया यहाँ। बाद में भाभी माँ की रट लगाया। तूने इसे क्यों गलत काम किया? हरामजादे, तूने इसके सीने में खंजर मारकर बहुत बड़ा गलत काम किया। तो मार कर इसके सीने में खंजर किया है, गलत काम है। और कोई भाभी ये देवर तुम साले भाभी माँ का खून करके इतना बड़ा नुकसान बता रहा और झूठा इल्जाम मुझे लगाओ। वो नहीं और मैं होने दोस्त मुझको हरामजादी। ये कौन है? मेरी बहन को कुछ ही मत कहो। अरे जो कुछ कहना है मुझे कहो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। बहन तुम चली जाओ यहाँ से। आज मैं तेरे आंखों के सामने इस तेरी सूरत, तेरी बहन की इस खूबसूरत चेहरे को बदनामी का दाग लगाऊंगा और तू खड़ा होकर देखेगा। नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकता है। अरे दरबारी, अरे मर गया क्या साला? इसे खंभे में बांध दो। अरे हरामजादे, मुझे नहीं उसको। महेंद्रवा, का नाम बताया अपनी बहन? या का नाम है रे तेरी छोकरिया? नाम क्या है? जी मेरा नाम गीता है। ऐसी इनकी अपनी आंखों के सामने इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता कारे? नहीं देख सकता? आज तुझे देखना पड़ेगा, देखना
क्योंकि दुर्जन सिंह के कहर से कोई नहीं बचा है। गीता तैयार हो जाओ, तैयार हो जा। मैं आज तेरी इज्जत लूट कर तेरे दामन को बेदाग बना दूंगा। गीता आओ ना। जी आप क्या करें? अरे लगो आ गले से मेरी गुल हसीना, लगो आ गले से मेरी गुल हसीना, दिखा दूं तुम्हें ये जन्नत मदीना। पाए मौका बटोर धिल्ला लखस बकरी। ले जाओ, इस लाश को किसी गटर में डाल देना और इस साले हरामजादे को काल कोठरी में डाल देना। मैं चल रहा हूं, आराम कक्ष में आराम करता हूं, इसकी खबर मुझे होनी चाहिए। में इस हरामजादे से बचने के लिए आज मैं इसी कुएं में जाकर कूद कर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि अगर वो आ गया तो मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगी। बेटी, कौन हो तुम और इस तरह दौड़ती हुई कुएं के पास जा रही थी? और कुएं में कूद करके क्यों ये जान अपनी गवाती हो? कुएं में बात क्या है बेटी?
सकती रो रही बेटी नहीं हमसे बताती हो सकती। कुएं में कूद करके क्यों ये जान अपनी गवाती हो सकती रो रही बेटी नहीं मुझसे बताती हो सकती। बेटी कौन है तू? किसने तुझे परेशान किया? बोल बेटी, क्यों तू कुएं में कूद कर अपनी जान क्यों देना चाहती है? और बताऊं क्या तुम्हें साहजी, मैं क्यों जान गवाती हूँ। हेलो, ये आ गए श्रीमान राम सेवक मौर्य, इसी गांव के रहने वाले हैं। इस सीन की कद्र करते हुए 20 इनाम पार्टी। धन्यवाद धन्यवाद। मकसद क्या तू जीना नहीं चाहती? का मकसद मुझे ही आज मर जाने दो। आज के बाद मरने का नाम नहीं लेगी तू। बोल बोल, तेरा नाम क्या है और तू रहने वाली कहाँ की है? मेरा नाम गीता है। किसने तुझे परेशान किया जिसके कारण तू कुएं में कूद कर अपनी जिंदगी गंवाना चाहती है? बोल बेटी बोल, कौन है वो पापी गद्दार जिसने तुझे परेशान किया है? वो इसी जूनागढ़ का रहने वाला एक महामंत्री, वो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है और आज मैं उसी की वजह से कूद कर अपनी जान भी देना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटी नहीं। हेलो, देखिए ये आगे राम सेवक मौर्य, इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। नहीं बेटी, आज के बाद तू मरेगी नहीं, तू जिंदा रहेगी। मेरे कोई बेटी नहीं थी, मेरे कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आज से मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखूंगा। बेटी, तुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे हम। जिस तरह तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अपना पिता समझकर तुम मेरे घर चल बेटी, चल मेरे घर, और हम वादा करते हैं कि खूब धूमधाम से तेरी डोली उठाऊंगा, तेरी डोली को कंधा लगाऊंगा, धूमधाम से तेरी शादी रचाऊंगा मैं। आ बेटी आ मेरे साथ चल। हेलो, ये आ गए रामेश्वर यादव, इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 100 रुपए व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आ गए घर मालिक राजू की मम्मी जी की तरफ से 100 रुपए न्यौछावर पार्टी। धन्यवाद धन्यवाद। चुन्नीलाल, देखिए मंत्री दुर्जन सिंह ने कहा कि जाओ उसे महेंद्र को जेल में काल कोठरी में यानी जेल में डाल दो। हमने जेल में डालने के बदले उसे हमने छोड़ दिया। हेलो, देखिए आगे जगदीश सिंह, इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 51 रुपए व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो महेंद्र के सामने उसकी बहन की इज्जत वो दुर्जन सिंह लूट रहा था। लेकिन जिस दिन वो महेंद्र आएगा मंत्री दुर्जन सिंह के पास, हाँ, मंत्री दुर्जन सिंह की हवा नीचे की निकल जाएगी। और क्या? हाँ,
और इसीलिए हमने छोड़ दिया है। ठीक किया तुमने। आएगा देखे साले के मौते फिर बड़े हैं। इनका बेटे का निकाल ले त्याल। उनके दूरदर्शन, अरे छोड़ दीना नहीं, ऐसा है? इनकी मौत का हम गड़वा खोद दीना है। आओ चलते हैं, इसी वक्त गंगा स्नान करते हैं। अगर वो महेंद्र आ गया, दिखाई पड़ गया, जासूस मिल गया, हाँ। तो गंगा स्नान करने चलो। पहले चलते हैं गंगा स्नान करने। गंगा जी से ये विनती माना जाएगा कि वो चलते हैं। महेंद्र इसके पास जरूर है। और क्या। आओ चलिए, चलो। आओ चलते हैं गंगे माँ के यानी चरणों में स्नान करते हैं। उसके बाद माँ जी से कुछ विनती किया जाएगा और मानता किया जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम तुम बहुत सारा प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ यार, अब गंगा के किनारे आ गए हैं, इसी रेत में परिक्रमा करते हुए चलेंगे। परिक्रमा करते हुए। अरे तुम तो मोरे प्राण आधार हो कन्हैया, आधार हो कन्हैया, तुम तो मोरे प्राण। भैया जी के जन्म भयो है, जन्म भयो है भैया, जन्म भयो है। अरे कहा नाना बाजे नाना बधैया, तुम तो मोरे प्राण आधार हो कन्हैया, तुम तो रे भाई यार परिक्रमा करत का तो यार सब गांठी यार घहराए लगी। हाँ यार, थक गवागा। अब चलो ऐसे ही नहा लीन जाए। भाई नहीं, अब ये मान के चलो, ये गंगा जी का सब रियाता आए दिखाए रहा है। आओ का देखो, उजर उजर सब लाग, ये सब बारू के ढियारा यही सब लाग है। आओ का ऐसा करा जाए, पहले यही ठाई बैठ के आराम कर लीन जाए, तो नहा सहता लीन जाए। वही के बाद फिर कपड़ा लत्ता उतार के फिर स्नान किया जाएगा। हाँ, और का चलो ऐसा करो, ऐसे बैठ के सोता। यही रियात पर बैठो। अबे भाग भूत। भैया मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो, मेरे पास आओ, आओ आओ आओ, मेरे पास आओ, आओ, अबे हम तो या कही थे यही के पहले जब वहीं जाओ, यही के पाँव देख लियो, आगे कहाँ है कि पाछे कहाँ है। हाँ यार बात तो सही कहा था। नहीं पता लगा यही रात में कौनो शैतान घुसा रहा हुआ, जागा हुआ। यार काहे लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दफना दिए जाते हैं, अगर
बहुत सारे लोग जहर खा के मर जाते हैं, किसी तरह मर जाते हैं, ऊपर वाला उनकी विनती सुन लेता है तो कभी कभी लोग बच भी जाते हैं। भैया हैं? मुझे बचा लो, बचा ले? मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। लेकिन यार हे कोई ये आवाज एकदम बिल्कुल आदमी की तरह लागत है। ऐसा कर, हम अपाए असलहा में अपाई हम गोली भरे ले थे और तो यार एक देखिए एक पाँव पाछे कहा कि आगे का, अगर तो एक कुछ हुआ जाए तो चिंता न करे, तोहरे मेहरारू लड़का बच्चन का हम संभाल ले। हमें यार तो कसक के व्यवहारी आहिस भाई, तो यही तना अगर हमका रोज मनई है तो हम तो चुकिन जावे। ऐसा करो तो चल यार, हम चली चल जौन होई दू जनन को होई यार। चल चल चल। आओ मेरे पास आओ। देखो मैं बंधा हूँ, मुझे खोलो, मैं इंसान। हाँ मेरे बच्चों, मैं महाराज। लेकिन महाराज जी आप इस दुनिया संसार को छोड़ के चले गए थे और आपको पूरे नगर के लोग, पूरे जूनागढ़ रियासत के लोग आपको अंतिम संस्कार कर दिए थे। आप कैसे बच गए महाराज जी? दरबारी, ये सब ऊपर वाले की कृपा है और माँ गंगे के उस पवित्र जल के द्वारा मेरे शरीर का वो जहर जी कम पड़ गया। बहुत अच्छा हुआ महाराज, आप जो दोबारा इस जूनागढ़ रियासत में फिर वापस आ गए हैं। और हाँ, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह जाऊंगा तो लोग मुझे समझते हैं कि मैं मर चुका हूँ। जी महाराज। हाँ, पूरा सब मुझसे डरेंगे और हो सकता है वो हरामजादी चाल भी चल सकती है। महाराज जी, जब से आप जूनागढ़ रियासत छोड़ के, इस दुनिया संसार को छोड़ के आप चले गए हैं, खत्म हो गए थे, तब से इस जूनागढ़ रियासत में तबाही ही तबाही मच रही है। कौन कर रहा है तबाही? महारानी सतवंती। अब इन दोनों का टाइम खराब आ गया है। ऐसा करो कि तुम जाओ और मैं वापस आऊंगा और तुम किसी से भी नहीं बताओगे। महाराज जी, आप उनका नाम बता दीजिए, हम उनसे नहीं बताएंगे। सुनो, ये समझ लेना कि जब तुम्हारे राज में डाकू मलखान सिंह का प्रवेश हो तो ये समझ लेना कि तुम्हारे महाराज जी का प्रवेश हो रहा है। जाओ। ये बात हम लोग इस जूनागढ़ रियासत में किसी से कहेंगे नहीं, 3 लोग के अलावा चौथा कोई नहीं जानेगा। और अब उस हरामजादी महारानी सतवंती तो चल चुकी, खेल चुकी जो तुझे खेल खेलना था, दिखा चुकी जो तुझे तेरी अचल में दिखाना था। अब तेरा टाइम खराब आ गया है क्योंकि मैं बच गया हूं और अब तेरी मौत बन करके आऊंगा, एक ऐसी ज्वालामुखी बन करके आऊंगा जिसके कहर से तू भस्म हो जाएगी। हरामजादी, आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू मलखान सिंह। डाकू मलखान सिंह बन करके हरामजादी तुझे मारूंगा। चलो बिहड़ की तरफ। जय मां भवानी। दोस्तों, एक तरफ हमने महेंद्र को भी छोड़ दिया। चुनीलाल भैया लिखा दीजिए, बाद में लॉन्च हो जाएगा, लिखाइए। एक तरफ हमने महेंद्र को भी छोड़ दिया और एक तरफ इस जूनागढ़ रियासत में तुम्हारा महाराज जी भी आ गए हैं। बहुत अच्छा हुआ, जिस दिन ये महाराज जी डाकू मलखान सिंह के नाम पर आएंगे
उस दिन महारानी सतवंती व मंत्री दुर्जन सिंह की हवा हो जाएगी। आइए दोस्तों चलते हैं इसी वक्त और चल के देखते हैं कि इस जूनागढ़ रियासत में महारानी जी क्या करने वाली है। देखिए आ गए समरजीत सिंह जो ग्राम पूरे बंधन के रहने वाले हैं, बलदेव सिंह जो ग्राम पूरे बंधन के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से घर मालिक जी के लिए 51 रुपए का व्यवहार पार्टी को से लाख धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं कौन हूं मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मुझे जेल में डाला गया है और मेरी भाभी की इज्जत लूटी गई है और मैं अपनी भाभी की इज्जत का बदला चुकाने के लिए आज मैं सौगंध खाता हूँ। आज मैं सौगंध खाता हूँ कि जब तक मैं अपने भाभी के कातिलों को मार नहीं देता तब तक जूनागढ़ राज में ना कहीं शहनाई बजेगी, ना ही कहीं बारात आएगी, ना ही गीत गाए जाएंगे और ना ही खुशियां मनाई जाएगी। अगर ऐसा करने के किसी ने कोशिश किया तो माँ भवानी की कसम मैं उसे 7 हाथ जिंदा जमीन में दफना दूंगा। और अब मैं वो महेंद्र नहीं रहा, आज से अपने आप को डाकू मेहरबान सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और जब तक अपने भाभी के कातिलों को मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आज मैं ये पता लगाऊंगा कि मेरे भाभी का कातिल इस जूनागढ़ में कौन है और जब तक उसे मार नहीं देता तब तक ये मेरा ऐलान है कि जूनागढ़ राज में खुशियां कोई नहीं मना सकता। जय मां भवानी। मेरा नाम डाकू मलखान सिंह है और अब मैं चलूंगा उस हरामजादी महारानी सतवंती से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दुख दिया है, अब मैं उसको दुख दूंगा। चलो जय मां भवानी। अरे ओ दरबारी, सारे हाथी जैसी चाल चल रहा है। अरे हुजूर आप तो हमारी आदत को खुद जानती हो। जानते हो? हाँ जानते हो कि चाल का कोई ठिकाना नहीं, कितनी समय हमारी चाल बदल सकती है। एक बात है दरबारी, जैसे कि आज मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है। जैसे हमारे सारे दुश्मन इस जूनागढ़ से समाप्त हो चुके हैं। अब मैं यहाँ का राजा बन सकता हूँ। आप